हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर के सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे संबंधित अन्य सवालों के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपके साथ दो न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीक की। दो बड़ी न्यूज़ है, जो हालांकि एक तो बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए और दूसरी एक गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे CDS श्री बिपिन रावत जी का देहांत हो गया है। उनकी हाल ही में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर की क्रैश की दुर्घटना में उनका देहांत हुआ है। इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था और देहांत 8 दिसंबर 2021 को हुआ है। दोस्तों, इस वीक में जो दूसरी बड़ी खबर है वो गुड न्यूज़ है, वो आज ही आई है। जो हमारे देश की बेटी है हरनाज संधू, उसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और दोस्तों, ये खिताब जीतने वाली भारत देश की तीसरी महिला बन गई है। इससे पहले लारा दत्ता ने सन 2000 में और उनसे पहले वो सुष्मिता सेन ने ये खिताब जीता था। और दोस्तों, इसकी जो जजेस थी उसमें इंडिया की उर्वशी रेतुला भी थी। तो ये काफ़ी खास रहा इंडिया के लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी में किस नहर परियोजना का लोकार्पण किया? दोस्तों, सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश की संसद ने अंजेला मर्केल की जगह ओलाफ शुल्ज को देश का नया चांसलर नियुक्त किया है? दोस्तों, ये जर्मनी की संसद ने किया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले इनकी चांसलर कौन थी? वो थी अंजेला मर्केल, लेकिन हाल ही में संसद ने इसे बदलकर और ओलाफ शुल्ज को देश का नया चांसलर नियुक्त कर लिया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के लिए विकास के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता के साथ समझौता किया है? दोस्तों, ये समझौता किया है ओप्पो कंपनी के साथ, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने चीन को मान्यता दी और साथ ही ताइवान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए? दोस्तों, ये मान्यता दी है निकारागुआ ने। दोस्तों, कभी भी ताइवान ने अपने आप को चीन का हिस्सा नहीं माना है तिब्बत की तरह, और वो हमेशा इसका विरोध करते रहे हैं। लेकिन चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे वो एक तानाशाह के रूप में वहाँ पे राज कर रही है। और कई सारे जो उनके जो कॉन्टिनेंट है, कई सारे जो एरिया है, वो जो खुद को उस देश का हिस्सा नहीं मानते, उनको भी वो ज़बरदस्ती अपने देश का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, देखते रहिए रेल इन्फो टीवी, और आप ट्विटर पे भी हमसे जुड़ सकते हैं @रेल इन्फो टीवी के नाम से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की जिल्ली दल बेहरा ने महिलाओं के 49 के गिरा वर्ग में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता ने विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU में कौन सा पुरस्कार जीता है? दोस्तों, रामानुजन पुरस्कार जीता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में निम्न में से किसने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के जहाज को डुबोने वाली भारतीय नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सी मिसाइल को सम्मानित किया गया है, इसलिए वेसल स्क्वाड्रन 22वीं मिसाइल नौसेना की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। ये वायुसेना के कौन से हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे? दोस्तों, ये MI-17 से यात्रा कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, काजू वैली वेटलैंड हाल ही में किस राज्य का 16वां पक्षीय अभ्यारण्य घोषित किया गया? दोस्तों, ये तमिलनाडु का 16वां पक्षीय अभ्यारण्य घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में संगम ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, RBI ने हाल ही में कितने रुपए और उससे अधिक की
सीमा पार लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अनिवार्य किया है। दोस्तों 50 करोड़ की सीमा के लिए तय किया है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट रूपेश गोयल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस शहर में बिम्स्टेक के मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पेनेक्स 21 को 20 से 22 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये पुणे में आयोजित किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों बिम्स्टेक 7 देशों का समूह है और इसका जो मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार इसके सदस्य हैं बिम्स्टेक के। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स आईसीएमआर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों गोरखपुर में किया है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है। आईसीएमआर की जितने भी ब्रांचेज हैं, तो गोरखपुर में भी एक नई ओपन की है। हाल ही में शिक्षक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंदा पृष्टि का ओडिशा में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोस्तों 104 वर्ष की आयु में निधन हुआ है इनका, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, नंदा पृष्टि। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में जारी हुए एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों 4था स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अफगानिस्तान में तालिबान संकट के वक्त ऑपरेशन देवी शक्ति में भारत ने कितने भारतीय नागरिकों और अफगान नागरिकों को काबुल से एयरलिफ्ट किया है? दोस्तों 110 नागरिकों को एयरलिफ्ट किया था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में विकास कुमार को निम्न में से किस मेट्रो का नया निदेशक संचालक नियुक्त किया है? दोस्तों दिल्ली मेट्रो का संचालक नियुक्त किया है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में किस देश को पीछे छोड़कर अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट मामले में भारत प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों ये ब्राज़ील को पीछे छोड़कर इंडिया नंबर 1 पहुंच गया है अरब कंट्रीज़ को फूड एक्सपोर्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में एमडी संजीव मेहता को किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों सेबी का तो है अजय त्यागी और ऑप्शन बी है फिक्की, तो फिक्की का ही इनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संजीव मेहता है जो पहले हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के चेयरमैन थे, पर हाल ही में इनको फिक्की का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2445 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी? दोस्तों एडीबी ने मंजूरी दी है। एडीबी ने इंडिया के कई राज्यों को भी डेवलपमेंट के लिए ऋण की मंजूरी दी है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया है? दोस्तों 31 जनवरी 2022 तक सभी कमर्शियल फ्लाइट्स पे बैन लगा दिया है इंडिया ने, क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का ओमिक्रॉन, उससे खतरा बढ़ सकता है, इसलिए। कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो 2021 को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए किस डिक्शनरी ने परजर्वेंस को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने चुना है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला का नाम, पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों, इस बनी है श्रुति सितारा। ये केरल की रहने वाली है, और जो ट्रांस वुमन होती है यानी कि ट्रांसजेंडर वुमन, उनका पहली बनी है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स, जो इंडिया की लड़की है श्रुति सितारा। हाल ही में निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक्स-रे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है नासा ने, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में आरबीआई ने निम्न में से किसको अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है? दोस्तों पेटीएम को दर्जा प्रदान किया है। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है ये बैंक, और इसके एकदम से शेयर बढ़ गए थे, और जैसे ही इसको बैंक का दर्जा प्रदान किया गया उसके दूसरे दिन ही इसके काफ़ी शेयर गिर गए थे, तो जिन्होंने इसके शेयर खरीद रखे थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निम्न में से किस जिले में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? दोस्तों ये घोषणा की है इंदौर में, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कमिश्नरी प्रणाली। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडोनेशिया द्वारा बाली में आयोजित G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में वर्चुअली भाग लिया? दोस्तों ये भाग लिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाल ही में देश की पहली मनोचिकित्सक शारदा मेनन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों ये हुआ है 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहली मनोचिकित्सक शारदा मेनन, दोस्तों ये क्वेश्चन भी याद रखने लायक है, पहली इंडिया की पहली मनोचिकित्सक कौन है? तो शारदा मेनन, इनका निधन हो गया है हाल ही में 98 वर्ष की आयु में। हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से वायुसेना के किस विमान से सफल परीक्षण किया? दोस्तों इस सफल परीक्षण किया है सुखोई 30 MK1 से, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार दिवस कब मनाया? दोस्तों 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार दिवस मनाया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में RBI ने UPI ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख रुपए की मौजूदा लिमिट से बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने की घोषणा की है? दोस्तों 5 लाख करने की घोषणा कर दी है 2 लाख से बढ़ाकर, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाल ही में उत्तराखंड में जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? दोस्तों ADB नहीं किए हैं, ADB इंडिया को काफ़ी लोन दे रहा है अभी डेवलपमेंट के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, अगले साल के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगा, उस प्रस्तावित पहले रॉकेट का नाम क्या है? दोस्तों ये इसका पहला नाम रहेगा विक्रम-1, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 38, तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए $150 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों ये भी ADB नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMWG को मार्च 2021 से डेज तक जारी रखने की मंजूरी दी है। दोस्तों मार्च 2021 से मार्च 2024 तक जारी रखने की घोषणा की है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया 7 दिसंबर को, इसलिए ऑप्शन बी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में अमेरिका ने किस शहर में होने वाली 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? दोस्तों चाइना में होने जा रहे ओलंपिक की बहिष्कार की घोषणा की है अमेरिका ने, तो बीजिंग में ही होंगे ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। अमेरिका ने इसलिए इसका बाइकआउट किया है क्योंकि ये कोरोना का जो कोरोना वायरस का जो चाइना ने पहले नहीं इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए वो बाइकआउट कर रहे हैं। और अमेरिका की जो मित्र कंट्रीज हैं यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ने भी इसका बहिष्कार किया है। हालांकि फ्रांस ने नहीं किया है क्योंकि 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो फ्रांस में होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में पहली बार भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? दोस्तों हर साल 2+2 वार्ता आयोजित की जाती है, इंडिया करता है ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ, लेकिन इस साल पहली बार रूस के साथ भी स्टार्ट किया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहली बार रूस के साथ किया है, हालांकि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ हर साल होती थी। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारत ने रूस से कितने AK-203 राइफल की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों 6 लाख राइफल खरीदी जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रशिया से 6 लाख राइफल खरीदी जाएगी इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन 5 से 9 दिसंबर तक अमेरिका के किस शहर में किया गया? दोस्तों ये किया गया ह्यूस्टन शहर में, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के मोरय में 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है? दोस्तों मणिपुर में किया है,
सर्बानंद सोनोवाल अपने आयुष मंत्री भी है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, देखते रहिए रेल इन्फो टीवी। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा की शुरुआत की है? दोस्तों ये की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से जम्मू कश्मीर, असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया है? दोस्तों अधिक से अधिक 6 सिम ले सकते हैं, जो ये मेंशन किए गए राज्य इनमें जम्मू कश्मीर, असम और जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री वो स्टेट हैं इंडिया की, उनमें एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 6 सिम रख सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस किस दिन मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है 5 दिसंबर को, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वयंसेवी दिवस यूएन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये भी 5 दिसंबर को ही मनाया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बैंक दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर को, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस अरब देश ने फ्रांस से 18 अरब डॉलर के सौदे में 80 राफेल जेट खरीदने की घोषणा की है? दोस्तों 80 राफेल जेट खरीदेगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर्स एमसीक्यू पसंद आए होंगे, और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो प्रिपेयर मेरे द्वारा ही की गई है, कुलदीप के द्वारा। और आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। दोस्तों ये करंट अफेयर्स की दूसरी सीरीज़ है, इसका पहला पार्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो। आप सभी को धन्यवाद और बाय बाय, टाटा। हाँ एक क्वेश्चन है वो आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किसने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2,645 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है? दोस्तों एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया को काफ़ी लोन देता जा रहा है, जैसा कि चेन्नई में भी इन्होंने जो शहरी गरीब लोग हैं उनके आवास के लिए लोन दे रहा है। उत्तराखंड में भी स्वच्छता और पेयजल पानी के लिए लोन दे रहा है। ऑलमोस्ट 125 मिलियन डॉलर तो उत्तराखंड को दिए हैं और 150 मिलियन डॉलर दिए हैं इसको तमिलनाडु के शहरी गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए। और शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2,645 करोड़ रुपए ये इसको दिए ही है भारत में एडीबी ने। तो दोस्तों एडीबी के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि मैंने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो इसमें कवर कर लिए दिसंबर 2nd वीक के। और चलो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।